क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है। अ सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? देखो यहाँ क्या है। सबसे पहले एक सूटकेस दिया है, उसके मेजरमेंट दिए, उस सूटकेस को हमें टारपोलिन कपड़े से कवर करना है। अब समझना, सूटकेस जो कि एक क्यूबॉइड होता है शेप में, क्यूबॉइडल शेप में होता है, उसको हमें कवर करना है एक कपड़े से, टारपोलिन का कपड़ा। अब सीधी सी बात है, आप किसी भी चीज को कंप्लीटली कवर करोगे तो उसकी टोटल सरफेस एरिया निकलेगी। ठीक है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया सूटकेस की होगी वही एरिया क्लोथ की होगी। ठीक है, इतना हम बोल सकते हैं। पहले यहां तक समझ में आया। पहले सूटकेस की एरिया निकालेंगे और उसे फिर एरिया ऑफ ये जो क्लोथ है उसके इक्वल कर देंगे या इक्वेट कर देंगे। क्योंकि आपको अगर मान लो एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का सूटकेस है, तो उसको कवर करने के लिए जो कपड़ा चाहिए वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही चाहिए होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूटकेस जो क्यूबॉइडल इन शेप होता है, ठीक है, उसकी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब देखो, जब भी मेजरमेंट ऐसे दिया हो 80 सेंटीमीटर क्रॉस 48 क्रॉस 24, तो सबसे पहले ले लो एल, पहले वाले नंबर को लेंथ ले लो, सेकंड हो जाती है आपकी ब्रेथ और थर्ड हो जाती है आपकी हाइट। एल बी एच ऐसे दिया होता है। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। मैं फिर बता रहा हूँ, सूटकेस जो होता है वो क्यूबॉइड शेप में होता है। तो ये हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हो गया 2 एल, देखो कितना है 80, बी है 48 प्लस बी है 48 इंटू में एच है 24 प्लस एच है 24, एल है 80। मल्टीप्लाई करेंगे और कोई रास्ता ही नहीं है। 48 इंटू 8 कर रहा हूँ, देखो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 6 38। तो ये हो गया 3840। इसको इरेज कर देंगे क्योंकि दूसरा भी करना है। ठीक है, प्लस 48 इंटू में 24, 48 इंटू में 24, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 0, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2, 9 प्लस 6 15, 1, 9 प्लस 1 11। ये आ गया 1152, 1152 प्लस, इसको फिर इरेज करेंगे क्योंकि फिर तीसरा भी करना है। ठीक है, जगह का थोड़ा इशू है। 24 इंटू 8 करो, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 1920, इन सबको ऐड करेंगे। 3840, 1152, 2 5 प्लस 4 9 और 2 11, 1 कैरी, 10 18 19, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6912 आंसर आया फाइनल। कितना, 6912। ये हो गया 2 इंटू में 6912। यहीं से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा, ये हो गया पीछे से 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना टोटल है। ठीक है, अब बात समझना, ये सिंगल सूटकेस की एरिया निकली। हमें कवर कितने करने हैं भाई, हमें कवर करने हैं 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितनी एक सूटकेस की एरिया निकली है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। सीधी सी बात है। फॉर 100 सूट केसेस, टीएसए ऑफ सूट केसेस कितना हो जाएगा, टीएसए ऑफ 100 सूट केसेस कितना हो जाएगा, 1382400। ठीक है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आ गई एरिया हमारी 100। अब देखो, एरिया ऑफ क्लोथ मैं बोल सकता हूँ यही है, क्योंकि इतने ही एरिया का मेरे को कपड़ा चाहिए होगा। क्यों, 100 सूट केसेस की बात कर रहे हैं ना हम। तो ये आ गया 1382400। अब क्लोथ जो होता है
क्लोथ, मतलब जो एक मान लो एक रुमाल की तरह है, या एक क्लोथ को मैं बताऊं तो वो होता है रेक्टेंगल के शेप का, वो होता है रेक्टेंगल के शेप का। यानी एरिया ऑफ क्लोथ जो हमने 1382400 के बराबर लिया है, एरिया ऑफ क्लोथ की जगह मैं लिख दूंगा एल इंटू बी। बात को समझे, एल इंटू बी। क्यों? क्योंकि क्लोथ जो होगा वो आपका एक रेक्टेंगल शेप में होगा, और रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तभी इस दोनों को हमने इक्वेट किया है और एरिया ऑफ क्लोथ के नीचे एल इंटू बी लिखा है। ये रीजन जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है। अब देखो, ब्रेथ यानी हमको इसकी विड्थ दे दी है, देखो विड्थ दे दी है कितनी, 96 सेंटीमीटर विड्थ दे दिया, हमें लेंथ निकालना है, हमें लेंथ निकालना है। तो ये 96 आया इधर, 1382400, तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी 1382400 अपॉन में 96। आराम से इसको कट करेंगे टू से, देखो 2 4 जा 8, 1 बचा 16, तो 248, ये कट करा। इसको कट करो, 2 6 जा 12, 1 बचा तो 9 18, 1 जा 2 0 0। ठीक है, मतलब जो बच जाए ना वो पहले यहाँ लिख दो, क्योंकि कटिंग थोड़ी लेंदी जाने वाली है। ठीक है, फिर कट करेंगे बेटा, 2 से 2 24 जा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 बचा 11, तो 2 5 जा 10, 1 बचा 6, अगेन 0 0। फिर 2 12 जा, अगेन कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा, ना, हाँ 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0 0। फिर कट करेंगे, 2 8 जा 16, 1 बचा तो 2 6 जा 12, 4 0 0। फिर कट करेंगे, 2 3 जा, और यहाँ गया 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 0। 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 13 हुआ तो 3 4 जा 12, 1 बचा 4। तो लेंथ देखो कितनी आई, लेंथ हमें मिली 14400 सेंटीमीटर। पर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन इज रिक्वायर्ड, मीटर्स। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम उससे सवाल पूछेंगे 14400 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर। तो 14400 डिवाइड में लगा दो 100, 0 0 को कैंसिल, यानी 144 मीटर्स ऑफ टारपोलिन क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है।